हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिक्स्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द साइंस दैट डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि जो कौन सा साइंस है जो हमारे ड्रग के से डील करता है और उसके एक्शन से हमारी ह्यूमन बॉडी पे डील करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी तो हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। और हमारा जो पैथोलॉजी होता है वो हम इसमें पैथोजेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सी डिजीज किस पैथोजेंस की वजह से हो रही है। और फिजियोलॉजी होती है जहाँ पे हम अपने बॉडी फंक्शंस के बारे में, बॉडी के पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा हमारा C, that is pharmacology. So pharmacology is the right answer. The next we move to the second question. The word pharmacon means, तो pharmacon का डायरेक्ट मतलब होता है ड्रग, राइट। तो इसमें कुछ हमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा हमें याद रखना है। तो pharmacon का मतलब ड्रग होता है। थर्ड, द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय, है ना। कह रहा है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल इथिक्स का कोड था वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। पीसीआई के द्वारा, डीटीएबी के द्वारा, स्टेट फार्मा काउंसिल एंड द ऑल के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो पीसीआई होगा। तो फर्स्ट ए इज द राइट आंसर, राइट। ठीक है। यहाँ पे डीटीएबी जनरली एक सवाल पूछा जाता है यहाँ पे कि भाई डीटीएबी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बनाए। तो इसका मतलब ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। तो ड्रग्स टेक्निकल एंड एडवाइजरी बोर्ड जो होता है वो इथिकल फॉर्म कोड को बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करता जनरली। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर पीसीआई होगा। नेक्स्ट द फोर, ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू। तो हमारा जो ड्रग होता है वो बॉडी के, हमारा जो ड्रग वो किस किस थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीट होता है। किडनी के थ्रू भी होता है, ब्रेस्ट मिल्क सलाइवा स्वाइट बाइल इंटेस्टाइन के थ्रू भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सारा आंसर होगा वो डी होगा। डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इज नोन। कह रहा है कि यहाँ पे स्टडी हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबोलाइज होता है और एक्सक्रीट होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है। तो इसमें से कौन सा ब्रांच है जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर होता है वो सी होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ए डी और एम ई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। सिंपल प्रोटीन्स आर, तो सिंपल प्रोटीन हमारा क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिन एंड ऑल। तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन जिन्हें हमारी ब्लड में पाया जाता है, ग्लूटिन जो होता है वो हमारे व्हीटिस सीरियल, जो हमारे गेहूं के जो सीरियल्स होते हैं जनरली उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है, जो एक रेसेदार जैसा हमें एडहेसिव उसमें देता है। जो आप पिज़्ज़ा खाते होंगे तो आप उसमें देखते हैं कि खाने के बाद एक रेसा सा आता है ना। तो जो वीट में जो रेसा वो आपको दिख रहा है वो क्या होता है, वो एक बाइंडर की तरह काम करता है ग्लूटीन। तो ये जो हमारा होता है वो ग्लूटीन सिंपल प्रोटीन होता है। यहाँ पे इन ऑप्शंस के ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि सी ऑप्शन द राइट आंसर। क्वालिटेटिव टेस्ट प्रोटीन, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे निनहाइड्रिन टेस्ट, मिलन टेस्ट और बायो टेस्ट। मिलन्स भी होता है प्रोटीन का टेस्ट, निनहाइड्रिन भी होता है, पर क्वालिटेटिव टेस्ट इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट बायोरेट टेस्ट है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। 8वें नंबर पे आते हैं डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। पहला फिनाइल कीटोनुरिया। तो फिनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन नाम का एक केमिकल क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जो हमारे बोन्स और बॉडी और कार्टिलेज को क्या करता है, डैमेज करने की को कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो होता है फेनाइलएलानाइन का वो डिक्रीज हो जाता है, और ये फेनाइलएलानाइन हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। ठीक है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर, इस वजह से ये रीजन काउज होता है। अल्कानोपोटेरिया जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा ब्लैक यूरिन डिजीज जनरली इसको हम कहते हैं, अल्काप्टोनोरिया को। इसमें भी लगभग फेनाइल एलामीन जैसे कुछ कंडीशंस क्रिएट होते हैं। इसमें दो तरह के प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है, टायरोसिन एंड फेनाइलएलामीन, जो क्या होते हैं कि जल्दी से टूट नहीं पाते हैं।
नहीं टूटने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, होमोजिनिस्टिक नाम की एसिड को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लैक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होने लगते हैं और यूरिन में भी ब्लैक ब्लैक होता है। जब यूरिन हमारे एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक हो जाता है। तो ये भी हमारा प्रोटीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और क्वासिकॉर में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है ना। और ख़ासकर वैसे पुअर जोग्राफिकल एरियाज में जहाँ पे प्रोटीन या फिर फूड डाइट की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे वो समस्या दिखी जाती है, जहाँ जिसमें बॉडी में हमारा वाटर रिटेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारे ही जो हमारे हैं प्रोटीन डिसऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी होगा। द नेक्स्ट वन इज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज नोन एज, दो कंट्री के बीच में इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है, फॉरेन ट्रेड कहलाता है या ना। तो सीधा सा इसका आंसर होगा सी होगा, जो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। 10th one, the first edition of BP was combined with the help of blank old reputed pharmacopoeias। कितने सारे यहाँ पे हमारे जो बीपी का फर्स्ट एडिशन बनाया गया था उसमें कितने सारे पुराने और ओल्ड फार्माकोपियस का यूज किया गया था। तो द आंसर इज द राइट थ्री ओल्ड एंड रिप्यूटेड फार्माकोपियस यूज द, सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। फर्स्ट लाइन, एंटर ट्यूबरक्लोर ड्रग कौन सा है इसमें जो एंटर ट्यूबर जो ट्यूबरक्लोसिस में काम आता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में। तो इसमें आइसोनाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड द पैराजिनामाइड एंड ऑल। तो इसमें से तीनों जो ड्रग है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में काम आते हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस के। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 12th नंबर पे चलते हैं। फर्स्ट फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूट। इसमें तो डायरेक्ट फॉरवर्ड आंसर आपको याद रखना है, दैट इज सी 1948। कब किस साल में हमारा जो पीसीआई था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। मेंस नेक्स्ट वन इज 13, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड्स, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारी बॉडी का हमारे फूड का जो मेन एनर्जी सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो राइट आंसर ये होगा। 14 पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्विस। तो हमारे फार्मेसी में पल्विस का मतलब होता है पाउडर। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 15 पे आते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग इज, तो इसमें से कौन सा है जो हमारा एंटी मलेरियल ड्रग है। पामाक्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन एंड द प्राइमाक्यूनिन और ऑल ऑफ दिस। तो ये जो ए बी और सी हैं ये तीनों ही हमारे क्या हैं, एंटी मलेरियल ड्रग है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे 15 MCQs देखे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से थोड़े थोड़े टच हो रहे थे। ओके, थैंक यू गाइस। तो हम फिर मिलेंगे अगले कुछ MCQs के साथ, और आपके साथ बने रहेंगे और कुछ जानकारी शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।